नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। दोस्तों, 2-3 दिनों की बारिश हुई दिल्ली में और उसके बाद जो पौधों का जो हाल है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। छोटे छोटे जो पत्तियां आई, जो पहले पत्ते सूख गए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों, आज मैं वीडियो की शुरुआत अपने मधुकामनी के प्लांट से कर रही हूँ, जो इतना मई जून की गर्मी को झेलने के बाद फ्लावर्स दे रहे हैं और काफ़ी सुंदर होते हैं इसके फ्लावर्स, और इसमें खुशबू भी काफ़ी आते हैं। आज मैं कुछ वैसे प्लांट आपको दिखाना चाह रही हूँ जो दिल्ली की गर्मी को झेल कर और फ्लावर देने की शुरुआत कर दिए हैं। 2-3 दिन हल्की बारिश हुई है और ये है मोगरा का। मोगरा में भी देख रहे होंगे कि फ्लावर्स आ रहे हैं अब, जो बीच में इसके पत्ते वगैरह ख़राब होने लगे थे। जैसे ये देख सकते हैं चांदनी का, अभी इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इसी तरह ये कनेर का जो पत्ते सब जल गए थे, पर नई पत्तियां भी आने लगी हैं और ये खुशी की बात है। तो आज जब मैंने नई पत्तियों को देखा तो मैं सोची कि चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। ये हमारा पंचमुखी गुड़हल है, लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी। आप देख रहे हैं सूखी पत्तियों को मैंने कुछ हटाया है तो नई नई पत्तियां भी आई हैं और एक आध फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन छोटे हैं गर्मी के कारण। खैर, आ जाएंगे। दोस्तों, पिछले 2 महीने से हम जो गार्डनर छत पर रूफ टॉप पर गार्डनिंग कर रहे थे, और जो टफ समय था, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन जब मैंने देखा सब में छोटी छोटी पत्तियां नहीं आ रही है, तो जब हमने झुलसे पत्ते दिखाए थे तो ये भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मौसम भी दोस्तों हमारे जीवन की तरह है। कई बार हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, लगता है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर वो कम होने लगती हैं। इसी तरीके से ये मौसम है। अभी 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि सबको झुलसा देंगे, पर देखिए इसमें भी छोटे से फूल, जैसे ही 2-3 दिन बारिश हुई है, सब में मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए नए नए, और कुछ फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए। जैसे इस मोगरा में आप देख सकते हैं, पहले इसकी सारी पत्तियां जल रही थी ऐसे, अब देखिए इसमें छोटी छोटी आने लगी हैं, नई नई कोपले फूटने लगी हैं। तो ऐसे ही हमें हमेशा पेशेंस बना के रखना चाहिए। हमेशा एक जैसे समय नहीं होते हैं। ये स्पाइडर प्लांट जो मैं पार्क से ला के लगाई हूँ, मेरे ख़राब हो गए थे, और इधर अभी इनकी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। सारे गुलाब यहाँ पर मैंने रखा था, गुलाब में भी देख सकते छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी हैं। तो कहने का मतलब है, हम लोग तो सुबह शाम पानी देते थे, फिर भी हमने पौधों को बचा नहीं पाए। हम सुबह शाम पानी तो देते थे, पर फिर भी हमारे पौधे हरे भरे नहीं हो पा रहे थे। तब अगर हम प्रकृति से विपरीत चलते हैं तो हमें ये सब झेलना ही पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं हिमाचल, उत्तराखंड, सभी जगह इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को काटे जा रहे हैं। लगता है कि हम विनाश की ओर ही जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति का इतना दोहन करेंगे तो वो भी हमें नहीं छोड़ेंगी। इतने बाढ़ और लैंड स्लाइड सब पहाड़ों पर हो रहा है, तो उसी का नतीजा है। अब तो हमें जागना ही चाहिए। तो जो ये प्रकृति से जुड़े होते हैं उन्हें ये मुद्दे लगते हैं, नहीं तो लोग अपने अपने फ़ायदे देखते हैं। हर समय 2 तरह के लोग होते थे, एक बचाने वाला और एक विनाश करने वाला। तो हमें सोचना है हम क्या बनेंगे। ये हमारा
अपराजिता का है जो सीड से आ गया था और पूरी गर्मी को झेल गया, इसलिए इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। और ये बैगन का जो अब फिर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये तुलसी जी जिसको मैंने थोड़ा सा गर्मी में छुपा के रखा था, सही है। और इधर कुछ पौधे, ये सदाबहार जो आ गया है चंपा में। ऐसा नहीं, धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो हुई उससे आप परिवर्तन मैं उसका वही दिखाना चाहती हूँ कि 2-3 दिनों के बारिश में हम चाहे कितने भी पानी देते रहें, कुछ करते रहें, ये तो मेरा ड्रैगन फ्रूट का ये तो ख़राब हो गया। अब कुछ समय बाद इसको हटा दूँगी इससे। और तुलसी माँ को देखें, काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मुझे इनसे बहुत लगाव हो गया है क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने हैं जो गर्मी, सर्दी, बरसात सब झेल कर खुश हो जाते हैं। और ये नींबू तो मैं दिखाते ही रहती हूँ, इसमें भी छोटे छोटे पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है सब में। तो इस तरह से ये लोग इस साल के विनर हुए। बहुतों ने बताया कि उनका नींबू का पौधा ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं बार बार सभी को बोलती हूँ कि मिट्टी को कवर करके रखें पत्तों से, ये काफ़ी हद तक बचा देते हैं पौधों को। अभी ऐसा लग रहा था कि सारे पौधे मेरे ख़राब हो जाएंगे, हालांकि मैंने बाद में चादर वगैरह डालना शुरू कर दिया था। और ये हल्दी, मैंने इसका वीडियो बनाया था, अब ये आप देख सकते हैं हल्दी का ये ग्रोथ हुआ है इसमें। ये एलोवेरा इसको मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि जो बाहर थे वो येलो हो रहे थे। और ये काफ़ी पुराना है तो इसमें फ्लावर्स भी आए थे। अभी ये जो दिख रहा है ना, फ्लावर्स आए थे। और इधर कुछ ये नीम का और ये अनार का देख ही रहे हैं, इसमें भी छोटी छोटी पत्तियां आनी शुरू हो गई। एक समय था ऐसा लग रहा था कि अब ये बचेंगे नहीं। दोस्तों ऐसे है ना, हमें भी अपने जीवन में हिम्मत रखनी होती है। हर परिस्थितियों में ऐसा लगता है कई बार कि कुछ नहीं है, लेकिन हम जीवन ऐसा ही होता है। आप देख रहे हो ना, कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, पर हमने कुछ उपाय क्या, ये जो आप चादर देख रहे हो ना, ये चादर सारे इसी को मैंने भिंगा कर ढकना शुरू कर दिया था। और इस स्टैंड पर कुछ इस तरह के पौधे हैं, स्पाइडर प्लांट। इसमें 2 कलर के अपराजिता हैं, किसी तरीके से सरवाइव कर गया गर्मी में। अब फूल आएंगे जब वेदर अच्छा होगा। और ये पारिजात का जो काफ़ी साल पुराना है। इधर कुछ जेड के हैं प्लांट, और ये सारे फिर वेजिटेबल के जो मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये था, और आज दिखाने का उद्देश्य ये था कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर समय एक जैसा नहीं होता है, समय ज़रूर बदलता है। और कुछ नए पत्ते जब आए हैं तो मुझे भी खुशी हो रही है। इसमें दोस्तों आज मैंने फ्रूट भी देखा है, अगर आ रहा हो कैमरा में तो छोटे छोटे फ्रूट आए हैं। तो इस तरह से आप भी गार्डनिंग करें, आपका भी समय अच्छा से पास होगा। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, तो हम जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। तो अगर आपके पास छोटी बालकनी हो, कुछ भी हो, आप 10 पौधे ही लगाएं, जितनी जगह हो घर के अंदर लगाएं। स्पाइडर लगा सकते हैं, एलोवेरा भी रख सकते हैं, रह जाते हैं अंदर। तो इंडोर प्लांट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं आप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।